इंटरनेट के विशाल विस्तार में रहस्य और अंधेरे में डूबा एक क्षेत्र मौजूद है। एक डिजिटल अंडरवर्ल्ड जो रोजमर्रा के उपयोगकर्ता की नजरों से छिपा हुआ है। यह मेरे दोस्तों डार्क वेब है। एक ऐसी जगह जहां सभी प्रकार की अवैध गतिविधियां होती हैं जो कानून की सतर्क नजरों से दूर हैं। और आकस्मिक इंटरनेट सर्फर। आज हम इस गूढ़ दुनिया में प्रवेश करते हैं, इसके सबसे कुख्यात में से एक पर प्रकाश डालते हैं। और घटना, लाल कमरे। आपने डार्क वेब की फुसफुसाहट सुनी होगी, एक ऐसी जगह जहां सरफेस वेब के नियम नहीं हैं। ये इंटरनेट का एक हिस्सा है जो जानबूझकर छिपा हुआ है और मानक ब्राउजरों के माध्यम से पहुंच योग्य नहीं है। उस तक पहुंचने के लिए किसी को टोर जैसे विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करना होगा जो उपयोगकर्ताओं को गुमनाम रहने की अनुमति देता है। और लेकिन चलो डार्क वेब को पूरी तरह से भयावह जगह के लिए गलती न करें। हाँ, ये नशीली दवाओं की तस्करी से लेकर अवैध हथियारों की बिक्री तक आपराधिक गतिविधि के लिए एक आश्रय है। लेकिन यह राजनीतिक असंतुष्टों और विसलब्लोअर्स के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है जो एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। दमनकारी शासन और घूरने वाली सरकारें। अब आए डार्क वेब के सबसे डरावने पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करें। लाल कमरे। ये शब्द ही रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता है। एक रेड रूम, जैसा कि किंवदंती है, यातना और हत्या की एक लाइव स्ट्रीम है जिसका भुगतान दर्शकों द्वारा किया जाता है। माना जाता है कि वाक्यांश रेड रूम जापानी एनिमेशन और शहरी किंवदंती से उत्पन्न हुआ है। नाम एक पॉपअप को दर्शाता है जो दर्शक की मृत्यु की ओर जाता है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि रेड रूम का अस्तित्व व्यापक रूप से विवादित है। कई लोग दावा करते हैं कि वे शहरी किंवदंतियों से ज्यादा कुछ नहीं है, डार्क वेब में जोड़ने के लिए गढ़ी गई कहानियां। प्रतिष्ठा। रेड रूम के सबूत होने का दावा करने वाले कई कथित स्क्रीनशॉट और वीडियो के बावजूद नहीं सबूत कभी प्रदान किया गया है। दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी उनके अस्तित्व से इनकार किया है, जिससे बहस और बढ़ गई है। आज के अन्वेषण में हमने इंटरनेट के छायादार कोनों को पार किया है जो इंटरनेट पर प्रकाश डाल रहा है। वेब और कुख्यात लाल कमरे। हमने सीखा है कि डार्क वेब, जबकि कई अवैध गतिविधियों का घर है, एक अभयारण्य के रूप में भी कार्य करता है जो लोग ताक झांक की नजरों से गुमनामी की तलाश कर रहे हैं। हमने रेड की चिलिंग अवधारणा के बारे में भी सीखा है, हालांकि उनका अस्तित्व गर्म बहस का विषय बना हुआ है। याद रखें, इंटरनेट किसी भी उपकरण की तरह केवल उतना ही अच्छा या बुरा है जितना कि इसका उपयोग करने वाला व्यक्ति। ये ज्ञान, मनोरंजन और ज्ञान से भरा एक विशाल, कभी विस्तारित डिजिटल ब्रह्मांड है। गहरे रंग के तत्व। यह हम में से हर एक पर निर्भर करता है कि हम इस ब्रह्मांड को जिम्मेदारी और नैतिक रूप से नेविगेट करें। इसलिए जैसे ही हम डार्क वेब की छायादार गहराई से प्रकाश में वापस कदम रखते हैं, हम अपने साथ एक साथ ले जाते हैं। इस डिजिटल अंडरवर्ल्ड की समझ वेब के अंधेरे पक्ष की याद दिलाता है और एक सावधान कहानी है। किंवदंतियां जो इसके भीतर छिपी हुई हैं, अज्ञात में इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक उत्सुक रहें, सतर्क रहें और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुरक्षित रहें।